जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। अगर आपका आईवीएफ फ़ेल हो गया है तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। आईवीएफ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो दुनिया के जो अच्छे सेंटर्स हैं, फ्रेश साइकिल्स के अंदर ऑलमोस्ट 25 to 30% और फ्रोज़न साइकिल्स के अंदर 40 to 50% ऑन एवरेज रिज़ल्ट्स हैं। हमारे सेंटर के भी कुछ मंथ्स के अंदर रिज़ल्ट 70% पे चले जाते हैं, कुछ मंथ्स के ऊपर रिज़ल्ट 40% पे आ जाते हैं। ऑन एवरेज 50% जो अपना रिज़ल्ट मेंटेन कर रहे हैं सेंटर्स, ये उन सेंटर्स की बात हो रही है, यानी उसकी अंदर इक्विपमेंट, कंसल्टेंट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हर चीज़ अप टू मार्क है। टीम उनकी जो है वो अप टू मार्क है। इसके बावजूद आईवीएफ फ़ेल हो गया है, तो अब क्या वजूहात हो सकती हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली याद रखें कि यूट्रस वो ज़मीन है जिसके अंदर हमने बीज उगाना है, और एम्ब्रियो वो बीज है जिसको हमने ज़मीन के अंदर उगाना है। यूट्रस को तैयार होना, ज़रख़ेज़ होना ज़रूरी है, लेकिन यूट्रस जितनी मर्ज़ी ज़रख़ेज़ होगी, एक नाक़स बीज को उगा नहीं सकती। इसी तरह से अगर एक बीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा तो भी वो नाक़स ज़मीन के अंदर अगर उगेगा तो पूरा पल के बड़ा होके जवान जो पौधा बनने की सलाहियत है उसके अंदर कम हो जाएगी। तो 70% आईवीएफ फेलियर जो होते हैं वो होते हैं बीज के अंदर, यानी एम्ब्रियो के अंदर, और 30 to 35% केसेस के अंदर आईवीएफ फेल होता है जिसके अंदर जो है वो यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चूँकि मोस्टली अच्छे सेंटर्स के अंदर आजकल जो आईवीएफ किया जाता है वो फ्रोज़न साइकिल्स किए जाते हैं, यानी हम अपनी यूट्रस बना के फ्रीज़ कर देते हैं। इसलिए जो हम यूट्रस को तैयार करते हैं, खुदा न खास्ता किसी साइकिल में हमें यूट्रस की लुक बेहतर नहीं लगती है, हमें उसकी थिकनेस बेहतर नहीं लगती है, हमें लग रहा होता है कि इसके अंदर कोई पॉलिप है या कोई फाइब्रॉइड है जो प्रेशर दे रहा है, तो हमारे पास टाइम मार्जिन होता है क्योंकि एम्ब्रियो तो फ्रीज़ है। हम चाहें तो इस साइकिल में ट्रांसफ़र करें, चाहें तो साल बाद ट्रांसफ़र कर लें, तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ मार्जिन होता है जिसके अंदर हम अपनी जो यूट्रस होता है, ज़मीन होता है, उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदा है फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। अगर आपका एक अच्छा हेल्दी एम्ब्रियो एक हेल्दी यूट्रस के अंदर आप रखते हैं तो फर्स्ट साइकिल के अंदर ही प्रेगनेंसी के पॉजिटिव होने के चांसेस 70% होते हैं विद अ ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें कि आपका हर चीज़ परफेक्ट है। लेकिन अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी कम है तो ड्रास्टिकली डाउन हो जाते हैं आईवीएफ के जो सक्सेस रेट्स हैं, चाहे यूट्रस कितनी रेडी ही क्यों ना हो। तो लिहाजा अच्छे सेंटर जो फ्रोज़न आईवीएफ साइकिल्स करते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये देखा गया है कि एम्ब्रियोज़ के अंदर होता है। एम्ब्रियोज़ कमज़ोर बनते हैं, जितना एम्ब्रियो कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा उसके पलपने की जो सलाहियत है वो कम होगी। अब एम्ब्रियो अगर एक अच्छी ग्रेड का ब्लास्टोसिस्ट, एक्सपेंडेड ब्लास्टोसिस्ट है, और तो अब हम जब उसको रखेंगे तो 70% केसेस के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। प्रेगनेंसी में ऑनवर्ड आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो हर प्रेगनेंसी के अंदर है, लेकिन बहरहाल टेक होम बेबी उसका 50% तक फिर भी रहता है। तो लिहाजा अगर आपका जो बैंक बन गया हुआ है, एम्ब्रियोज़ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पड़े हुए हैं, तो आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि आपका 70% काम हो गया है, 30% डॉक्टर के हाथ में होता है। अगर आपकी यूट्रस रेडी नहीं है तो वो उसको रेडी करवा सकते हैं, कोई फाइब्रॉइड है उसको रिमूव कर सकते हैं, पॉलिप है उसको निकाल सकते हैं, एंडोमेट्रियम को मज़ीद ज़रख़ीज़ बना सकते हैं, कोई शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। तो लिहाजा अगर आपका आईवीएफ फेल हुआ है तो अपने डॉक्टर से मीटिंग करके इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कॉज एम्ब्रियो के अंदर थी या यूट्रस के अंदर थी। ज़्यादातर कॉज एम्ब्रियोज़ के अंदर होती है, इसीलिए हम डबल, ट्रिपल और 4 टाइम स्टिमुलेशंस का मशवरा देते हैं ताकि आपका जो एम्ब्रियो है वो अच्छा से अच्छा मिले हमें ट्रांसफ़र करने के लिए, और प्रेगनेंसी की सक्सेस रेशो जो है वो बेहतर हो जाए।